हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। शाम का टाइम है और ये मेरा थाली है। मीठी चटनी के साथ समोसा अभी चल रहा है शाम के टाइम में नाश्ता। और यहाँ पर मम्मी सबको दे रही है समोसा खाने के लिए। आदित्य भी बैठ गया है खाने के लिए, इधर भतीजा बैठा हुआ है। तो शाम के टाइम में छोटी मोटी भूख लगी हुई थी सबको, तो आज पापा ने समोसा मंगाया है। तो डेली कुछ ना कुछ हम लोग बाहर का चीज़ मतलब शाम के टाइम में खा ही रहे हैं। मतलब मम्मी के घर आओ तो कुछ ना कुछ मतलब बाहर से आइटम आ ही जाता है। और इसके बाद गरम, अभी सुबह के टाइम आप लोगों से मिल रहे हैं और अभी गर्म पानी किया है सबके लिए और गर्म पानी सुबह में पियेंगे। इसके बाद आपको मौसम दिखा रहे हैं यहाँ पर कितना अच्छा मौसम। अभी धूप उगने वाले हैं, धूप उगेगा तो आपको सूर्य भगवान के दर्शन ज़रूर कराएंगे दोस्तों। ये देखिए कितना सुंदर सूर्य भगवान जी उगे हैं। वहाँ क्या है ना कि थोड़ा सा चारों तरफ घर है तो नीचे में पड़ता है तो सूर्य भगवान दिख नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ सूर्य भगवान उगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं तो डेली इसका व्यूज़ ले रही हूँ भाई। मेरे वीडियो में आप लोग देखिएगा पीछे हमेशा मतलब सूर्य भगवान को मैंने ज़रूर दिखाया है। मुझे अच्छा लगता है उगते हुए सूरज को देखना। सुबह सुबह आ जाते हैं ऊपर छत पर और देखते हैं सूरज उगते हुए, प्रणाम करती हूँ। तो चलिए, बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी की पूजा हो गई है सुबह सुबह ही और हम लगे हुए हैं यहाँ लौकी काटने में। और ढेर सारी सब्ज़ी आई हुई है क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ छठ हो रहा है। मतलब इतवार छठ इसे कहा जाता है। छठ के बराबर ही होता है ये इतवार छठ। तो मम्मी ने की है, करेंगी। कल है, आज शनिवार है तो आज नहाए खाया है। तो मम्मी के स्नान हो गई है, स्नान पूजा। और यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को काट रही हूँ। काटने उठने के बाद नहाने के बाद खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी भी लगी हुई है अपना छिल छाल कर तैयार करिए चटनी के लिए आम। और फिर इसके बाद ये देखिए मम्मी लग गई है गेहूँ पिसाई हो रहा है जाता में। आप लोग क्या कहते हैं इसको? चक्की बोलते होंगे शायद, लेकिन हम लोग चक्की के साथ साथ ना इसे जाता, हम लोग खास करके बिहार तरफ बोला जाता हम ये जाता है, जो कि छठ व्रत में ये सारी चीज़ें काम आता है। मतलब इसकी पिसाई वगैरह होता है, ठेकुआ बनाया जाता है। तो अभी गेहूँ मम्मी पीस रही है और इसके बाद तुरंत ही यहाँ पर चावल भी पीसेगी। चावल भी पीसना है क्योंकि चावल का लड़ुआ जो बनता है ना दोस्तों, तो चावल भी पिसाएगी, गेहूँ भी पिसाएगी अकेले ही। तो अभी भी इतनी बुजुर्ग है लेकिन काम में एकदम धड़ है, मतलब मुझसे ज़्यादा है। तो यही सीख मिलती है बच्चों को भी। यही चीज़ है कि जैसे माँ होती है जैसे बच्चे होते ही हैं, देखा देखी मतलब वैसे ही होते हैं। लेकिन कुछ माँ से ज़्यादा नहीं हूँ मैं, अभी इतनी बुजुर्ग हैं फिर भी बहुत सारे काम निपटा लेती हैं। तो यहाँ पर माँ बेटी मिलकर अभी हम लड़ुआ बांध रहे हैं चावल की। तो चावल में घी, गुड़, ये सारी चीज़ें और दूध मिलाया जाता है लड़ुआ के लिए। तो वही अच्छे से मिक्स किया है दूध के और घी डाल दो ना तो एकदम इसका लड़ुआ ना बहुत अच्छा लगता है चावल के। तो ये चावल का लड़ुआ बनाया जा रहा है। और ये आज इतवार का दिन है। अभी सबको स्नान वगैरह हो चुका है, मैं भी तैयार हो गई हूँ और पूजा वाले थाल मैं तैयार कर रही हूँ, हम दोनों। तो ये इतवार का दिन है क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैंने दिया है, सब कुछ ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बना नहीं पाई हूँ वीडियो, इसलिए सोचा कि थोड़ा थोड़ा सब आपको दिखा दूँ कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मतलब कैसे मनाते हैं हम लोग बिहार तरफ। ये इतवार छठ कहा जाता है इसको और छठ बराबर ही ये इतवार छठ होता है। तो बहुत सारे लोग फल से करते हैं और बहुत सारे लोग ठेकुआ और क्या कहते हैं उसको, जो चावल के लड़ुआ बनाया जाता है उससे किया जाता है। तो हमारे तरफ क्या है कि ठेकुआ और लड़ुआ बनता है और फल भी रहता है, तीनों चीज़ रहता है। तो वही उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहाँ जो गेहूँ हम मम्मी पिसाई की थी ना, उस गेहूँ का ठेकुआ बनाया जाता है जो कि सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है सूप में या थाली में। तो थाली में ही पड़ता है, पीतल वाले थाली में। तो यहाँ पर मम्मी, मैं गोल गोल करते जा रहे हैं और मम्मी अपना सांचा में अच्छे से इसको ठेकुआ बना कर रखती जा रही है। तो बस
अब मुझे छानना बचा हुआ है। तो सुबह में ना आज सारे कंप्लीटली मतलब सुबह में ऊपर से नीचे तक सारे मतलब अच्छे से धोया गया था। धा कर आराम से नहा कर फिर लगे हैं इन सारे कामों में, क्योंकि आज इतवार का दिन है तो साफ़ सफाई के साथ ही सारी चीज़ें होती है। तो बड़ा ही ध्यान दिया जाता है, बड़ा ही अच्छे से किया जाता है। तो अभी मैंने घी डाल दिया है। तो सबसे पहले जब प्रसाद बनाना है तो घी में ही बनता है। तो चलिए अभी घी हमने डाल दिए हैं और सारे प्रसाद जो ठेकुआ है तो सबको छान लेते हैं दोस्तों। मम्मी यहाँ पर प्रसाद सब रख रही है थाली में पूजा करने के लिए यहाँ पर, और मैं यहाँ पर ठेकुआ बनाने में लगी हुई हूँ। ये देखिए, और जो जाता पर का जो गेहूँ पिसा हुआ आटा का जो बनता है ना, बड़ा ही स्वादिष्ट बनता है और बड़ा ही अच्छा बनता है, मतलब दरदरा जैसा रहता है। और इस जो ठेकुआ का जवाब ही अलग होता है, मतलब इसका जो टेस्ट भी है बहुत अलग होता है। तो प्रसाद के रूप में यहाँ पर हम प्रसाद के लिए मतलब हमने छान दिया। यहाँ पर मम्मी अपना थाल सजा रही है पूजा करने के लिए। इसके बाद गुरामा और रोटी बनाकर खाया जाता है। तो इस टाइम अभी मम्मी काट के देती जा रही है और गुरामा और पूड़ी बनाया जाता है। तो अभी इसी कढ़ाई में पूड़ी भी तल देंगे मम्मी के लिए, और साथ में हम यहाँ पर गुरामा भी बना देंगे मम्मी के लिए। तो अभी शाम के टाइम में जब अर्घ देने के बाद खरना किया जाता है, खाया जाता है, तो मीठे में यही गुरामा और पूड़ी खाया जाता है। तो गुरामा भी पूड़ी हमने निकाल दिए हैं और फिर हमने गुरामा चढ़ा दिया है। बाकी सब शाम का जो खाना है नीचे बनेगा, गुरामा ही रोटी बनेगा लेकिन थोड़ा सा नीचे बनेगा। और ये प्रसाद के रूप में बनाया जा रहा है ताकि मम्मी खा लेगी और उसी में से थोड़ा थोड़ा मतलब प्रसाद के रूप में सब ग्रहण करेंगे। तो चलिए यहाँ पर चला दे रहे हैं और अच्छे से पका देते हैं, गुरामा तैयार कर देते हैं। और इसके बाद कढ़ाई चढ़ा हुआ है, गुरामा पक रहा है, तब तक मम्मी और मेरी अपना बातचीत चल रही है। तो बनाते करते ये 3 बज गए हैं और 3 बजे यहाँ पर अर्घ अब मम्मी देगी सूर्य भगवान को। तो अभी यहाँ पर बड़ा वाला कठोत ले लिए हैं ताकि सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाया जाए, दूध चढ़ाया जाए तो फिर वो नीचे ना गिरे ज़मीन पर। आ जाओ सब, आ जाओ।
कहते हैं दोस्तों, रविवार को सूर्य देव का दिन माना जाता और छठ पूजा तो स्वयं सूर्य देव की पूजा का महान पर्व है। जब दोनों एक साथ हो तो दिन प्राकृतिक ऊर्जा और आरोग्य और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक बन जाता है दोस्तों। ए आदि चल आजो धीरजवा चल आज घुमा दे सब आही नंगा आके घुमा दे दे घुमा देना है तो ले घुमा दे वाला हाउ टूट गया। चल रहा अभी आ समझ ले। तो बस दोस्तों, इसके बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण किए और बस इसी के साथ वीडियो हम एंडिंग यहीं पर करेंगे। आप लोगों को हमारी ये मायके का व्लॉग अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट डे मिलेंगे सीधे पटना, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई वीडियो मतलब शूट किया ही नहीं है। तो नेक्स्ट डे मिलेंगे पटना में। चलिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर दोस्तों।